औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My dear viewers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam always seek this supplication from Allah subhanahu wa ta'ala with this humbly request. Rabbi Zidni ilma, oh my Lord, grant increase in my knowledge. ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा. Now we start with this holy saying sallallahu alaihi wasallam, the lesson of the day. तो लेसन ऑफ द डे जो कि कल हमने शेड्यूल किया था वो ये था कि आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे. तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस को. एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वॉइस. एक्टिव वॉइस का जो फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो कि हमने पढ़ चुका है, वो क्या पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला? मुज़म्मिल आप बताएंगे क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. यस मैडम, मुज़म्मिल ने सही कहा. तो फार्मूला जो बताया गया मुज़म्मिल ने वो ये बताया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये है फार्मूला किसका? ऐसे एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो आज हमने एक्टिव वॉइस से क्या बनाना? पैसिव वॉइस. तो माय डियर व्यूअर्स, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी हैसियत में रहता हुआ, क्या है? ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी हैसियत में रहता हुआ सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और सब्जेक्ट अपनी हैसियत को बरकरार रखते हुए ऑब्जेक्ट की जगह लेगा. कैसे लेगा? अपने साथ बाई को मिलाएगा ताकि उसकी जो शनाख्त है वो रहे. तो साबित हुआ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे बहसियत सब्जेक्ट की जाएगा साथ अपने बाई को मिलाकर. अब देखते हैं अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में देखते हैं, अगर सब्जेक्ट आई है तो उधर जाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे जब जाएगा तो क्या बन जाएगा? मी. ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, आई जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मी. और जब मी अगर बतौर ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, अपनी हैसियत के साथ आएगा तो ये क्या बन जाएगा? आई. इसी तरह अगर वी है तो जब ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा क्या बन जाएगा? अस. अगर अस जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो जब ये आएगा सब्जेक्ट की जगह पे तो क्या बन जाएगा? वी. इसी तरह दैट, दैट जो है जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो मुज़म्मिल क्या बनेगा? क्या बनेगा? देम. क्या बनेगा? धैम. तो दे जब उतर जाएगा तो बनेगा देम. किधर जाकर? ऑब्जेक्ट की जगह पे जाकर जाएगा बहसियत सब्जेक्ट के. और देम आएगा जब सब्जेक्ट की जगह पे बहसियत ऑब्जेक्ट के तो फिर क्या बन जाएगा? दैट. इसी तरह अगर ही है तो उधर जाकर क्या बनेगा मुज़म्मिल? हिम. आवाज नहीं आ रही आपकी. क्या बनेगा? हिम. ही
उधर जाकर क्या बनेगा हिम। Him. तो जो हिम में जब वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा बहसियत है ऑब्जेक्ट की जगह, बहसियत है ऑब्जेक्ट होने के नाते, तो क्या बनेगा He. ही। यस, फिर बनेगा वो ही। तो अगर शी है तो वो उधर जाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे बहसियत सब्जेक्ट क्या बनेगा Ha. यस हाँ। क्या बनेगा हाँ। हाँ, तो ये बन गया हाँ। अगर हाँ इधर आएगा तो क्या बनेगा शी। ये क्या बन जाएगा शी। बात यहां पे जो सामने आई वो ये है, अगर आई सब्जेक्ट की जगह पे है, अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो मी बन जाएगा। मी अगर सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो आई बन जाएगा। वी अगर सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो वो क्या बन जाएगा अस। अगर अस है तो वो अगर सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो बन जाएगा वी। इसी तरह दै जो है अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या बन जाएगा थैम। तो अगर थैम जो है वो बतौर ऑब्जेक्ट का ही प्लेस लेता है सब्जेक्ट की तो क्या बनेगा दै। इसी तरह ही अगर सब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो क्या बनेगा हेम। और हेम जो है जब सब्जेक्ट की हालत में आएगा तो फिर बन जाएगा ही। तो शी जो है जब जाएगा ऑब्जेक्ट की हालत में तो बन जाएगा हा। तो हा जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आता है बतौर, अल्लाह आपका भला करे, किसके ऑब्जेक्ट के, तो क्या बनेगा शे। अब कुछ हमने बीच में यू का इस्तेमाल छोड़ दिया, इट का इस्तेमाल छोड़ दिया। और इसलिए छोड़ दिया कि अगर इधर सब्जेक्ट अगर यू है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे भी जाकर वो यू ही लेगा, नो चेंज। यू अगर सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो यू, तो यू अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो तब भी यू। इसी तरह इट तो वो भी, इट जो है अगर जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे तो फिर इट का इट ही रहेगा। अगर इट आ जाता है सब्जेक्ट की जगह पे तो फिर भी क्या रहेगा इट। तो यहां पे व्यूअर्स जो मैंने एक और चीज को अनाउंस करना था वो ये था, तो जो मैं यहां बताना चाहूंगा, गाइडलाइन देना चाहूंगा वो ये है, अगर सब्जेक्ट में पॉजेसिव हालत है, नाउन से पहले जो भी पॉजेसिव हालत होती है वो क्या कहलाती है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव पॉजेसिव आ जाता है। एडजेक्टिव पॉजेसिव हमेशा नाउन से पहले होता है। तो सपोज यहां पे आ जाता है सब्जेक्ट पे है माई कंट्री, माई कंट्री, तो जब ये उधर जाएगा पॉजेस तो क्या बनेगा सेम माई कंट्री। क्या बनेगा माई कंट्री, नो चेंज। अगर यहां पे आवर कंट्री है तो उधर जाकर क्या बनेगा बताओ ना मुजम्मल। Our country. आवर कंट्री क्या बनेगा आवर कंट्री, Our country. आवर कंट्री। अगर वहां पे सब्जेक्ट पे योर कंट्री है तो क्या बनेगा Your country. यस योर कंट्री। Your country. इसी तरह अगर यहां पे दैट कंट्री है तो दैट कंट्री ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा दैट कंट्री। अगर वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा दैट कंट्री। व्यूज से देखते हैं, अगर माई कंट्री सब्जेक्ट है या ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो सेम ही रहेगा, माई कंट्री उधर जाकर माई कंट्री रहेगा। अगर बतौर ऑब्जेक्ट के माई कंट्री था, जब ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो माई कंट्री ही रहेगा। इसी तरह यहां पे है सॉरी आवर कंट्री। आवर कंट्री अगर सब्जेक्ट की जगह पे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी जाकर वो क्या रहेगा
अवकांक्षी। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा क्या अवकांक्षी, तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा अवकांक्षी, यानी कि इसमें भी कोई चेंज नहीं है। नंबर 2, सब्जेक्ट की जगह पे व्यूज ये सोच ले समझ ले, अगर सब्जेक्ट की जगह पे कोई भी नेमिंग नाउन है, मिसाल के तौर पर अली है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट पे जाकर भी वो अली ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे अली है, जब वो सब्जेक्ट की जगह पे भी आएगा तो अली रहेगा। सब्जेक्ट की जगह पे कराची है, शहर का नाम आ रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो वो कराची ही रहेगा। अगर बात बताई जा रही है टेबल के बारे में, तो अगर टेबल उधर है तो सब्जेक्ट पे आता है टेबल, सपोज क्लीन टेबल, तो उधर जाकर भी क्या रहेगा क्लीन टेबल, लेकिन नो चेंज, नेमिंग में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। ईगल पेन हो गया, तो बात यह है अगर ईगल का पेन हम सब्जेक्ट पे है तो उधर जाकर क्या होगा ईगल का पेन। अगर इधर किसी ईगल से मुराद है जानवर है, ईगल है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो क्या रहेगा ईगल, मतलब नो चेंज। अब आते हैं असल काम की तरफ। तो ये भी तो असली काम था कि हमने बताया कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है तो किस पोजीशन में जाता है, तो किस तब्दीली के में जाता है, यानी कौन सा बेस बदल कर जाता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो किस बेस में अपनी हैसियत में सब्जेक्ट की जगह पे जाता है। बात क्लियर। अब थोड़ा सा अब देखते हैं इसको चेंज कैसे करते हैं। और मैं व्यूज ये था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हवाले से फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में इसको इन डिटेल्स देंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते कैसे हैं, तो फिर हम तफसील से डिस्कस करेंगे अगली जो है, यानी कि आने वाली जो हमारी वीडियो है उसमें। लिहाजा इस दुआ के साथ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़। हम सबका कुल का वाला।